आज हम चैप्टर 5 समांतर श्रेणी एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया हुआ है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आप इसको सिर्फ समझिए। क्वेश्चन में कहा गया है कि जो 17वां पद है, 17वां पद वो अधिक है, मतलब 10वें पद से 7 अधिक है, तो 10वां पद प्लस 7, तो 10वें पद से 7 अधिक हो गया है। इस प्रकार से ये हमारा कंडीशन क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो जब हम यहाँ पर 17वां पद लिखेंगे तो 17वां पद हम कहाँ से लिखेंगे? हमारा जो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d होता है। तो अगर हम वहाँ से 17वां पद देखेंगे तो हमें मिलेगा ए प्लस 16d, ये 17वां पद मिलेगा, और 10वां पद मिलेगा ए प्लस 9d, मतलब एक कम कर देंगे तो हमारा पद बन जाएगा और प्लस का 7 रहेगा इस प्रकार से। और जब आप इसको हल करेंगे तो आपको सारवांतर ज्ञात हो जाएगा। जब हम ए प्लस 16d ये हो गया, इसको उठा के जब दूसरी तरफ ले जाएंगे तो पूरा माइनस में जाएगा, ए प्लस 9d हमारा माइनस में आ गया, बराबर बचेगा 7 के। मतलब आप देख सकते हैं पूरा ब्रैकेट उधर गया है माइनस में, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए। तो अगर इसको हल करते हैं तो ए प्लस 16d माइनस प्लस माइनस ए माइनस प्लस माइनस 9d बराबर 7। ये प्लस का ए और ये माइनस का ए कट जाएगा, ये बचेगा 16d माइनस का 9d बराबर 7। घटा देंगे तो 7d बराबर 7 आएगा। d का मान जब आप निकालेंगे तो 7 इसके बट्टे में जाके 7 से 7 कट के आपको 1 देगा। तो अतः कह सकते हैं कि जो सारवांतर है वो d आपका 1 है। तो अतः दी गई एपी का सारवंतर 1 है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि हमारे पास एक एपी है 3, 15, 27 और 39। कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा? ये हमारा सवाल है। तो यहाँ पर अगर आप इस एपी को ध्यान से देखें तो इसमें जो भी कंडीशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमें दिया है एक एपी दिया है, एपी यानी कि समांतर श्रेणी दिया है 3, 15, 27, 39। और इस एपी का पूछ रहा है कि कौन सा पद है जो उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो सबसे पहले आप इसको ध्यान से देखिए। जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको प्रथम पद ए मिलेगा, कितना? 3 मिल जाएगा। और आप देखेंगे जो यहाँ पर डी है यानी कि जो सारवांतर है वो मिलेगा A2 माइनस A1 यानी कि 15 माइनस 3 घटा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 12। अब अगर हम यहाँ पर
जो भी शर्त हमें सवाल में दिया है उसका प्रयोग करें। ये पूछ रहा है कि कौन सा पद है जो 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो सबसे पहले आप इस एपी का 54वां पद ज्ञात कीजिए। तो जब 54वां पद आप ज्ञात करेंगे तो आप यहाँ पर nवां पद का सूत्र प्रयोग करेंगे। an बराबर a प्लस n-1 d। तो यहाँ पर प्रथम पद 3 है। हम निकालना चाहते हैं 54वां पद यानी कि a54 हम निकालना चाहते हैं क्योंकि हमें 54वां पद ज्ञात करना है, क्योंकि हमें 54वें पद से 132 अधिक पद करना है। तो 54वां पद इसलिए ज्ञात करेंगे। तो n यहाँ पर 54 माइनस 1 d निकाल चुके हैं 12 है। तो 3 प्लस घटा देंगे 53, इसकी गुणा 12 में हो जाएगी। तो 3 प्लस 53 की गुणा 12 में कर लेते हैं। तो जब 53 की गुणा 12 में करेंगे तो 2 3 6, 2 पंचे 10, 1 की 3 में करेंगे 3, 1 की 5 में करेंगे 5 यानी कि 6, 3 और ये 6। तो ये आ जाएगा हमारा 636 आ गया। अब इसके अंदर भी 3 जोड़ना है तो 639 आ जाएगा। तो ये जो आया है ये हमारा 54वां पद है। अब सवाल में उसने कहा है कि कौन सा पद है जो 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो अगर हम उस पद को an मान लें, अगर हम उस पद को an मान के इसको निकालें तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये कौन सा पद है ये पूछ रहा है। तो पहले तो आप यहाँ पर अगर हम उस पद को an मान लेते हैं जो कि हमें निकालना है, तो ये बराबर बन जाएगा किसके, कौन सा पद पूछ रहा है तो उस पद को हमने an मान लिया। तो अब वो जो पद है वो 54वें पद से कितना अधिक है, 132 अधिक है। तो जब आप इसको जोड़ देंगे तो आपको मिलेगा 639 और 132 को जोड़ना है। तो 9 और 2 11 के एक हाथ से लिख, 3 3 6 और 1 7, 6 और 1 7, 771 आपको मिल जाएगा। तो अब अगर वो पद 771 है तो अगर आप यहाँ पर an का फॉर्मूला लगा दें। क्या फॉर्मूला है an का? n का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 d। तो ऐसा करने से आपको जो n का मान है वो मिल जाएगा और जो भी n का मान आएगा वही इसका पद बनेगा जो 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो ये आपको यहाँ पर समझदारी से समझना है। तो जब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा a कितना है, 3 है, n हम ज्ञात करना चाहते हैं, d हमारे पास 12 है, बराबर आएगा 771 के। तो n-1 और गुणा में 12 बराबर 771, माइनस में चला जाएगा 3। तो अगर हम घटा दें तो 700 कितना आ जाएगा, 768 आ जाएगा, 768 आ जाएगा। और अब n-1 और गुणा में 12, तो 12 जो गुणा में वो बटे में चला जाएगा 768 के। तो ये आएगा n-1 बराबर 768 और बटे में 12। तो इसको हम काटते हैं 12 से। अगर इसको काटना चाहें तो आप इसको 12 से भाग करके दीजिए, देखिए। तो 12 पंचे 60, 12 छिक 72 हो जाएगा। और घटाएंगे तो 4, 12 चौक 48 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जाएगा हमारा कितनी बार, 64 बार। तो जब आप n निकालेंगे तो 64 और 1 इधर प्लस में आएगा, तो यानी कि 65। यानी कि वो पूछ रहा था ना कि कौन सा पद है जो 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो वो 65वां पद है जो 54वें पद से 132 अधिक होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से समझने वाला है, आप इसको समझ के करिए। तो अब आप यहाँ पर लिख देंगे कि अतः
65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। इस प्रकार से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा आपको ज्यादा ध्यान से समझना है। इसमें कहा गया है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है। आप इसको ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। तो हमारे पास दो समांतर श्रेणी है, तो उन दोनों समांतर श्रेणी को हमें लेना पड़ेगा। जब आप इसको हल करेंगे तो आप लिखेंगे माना जो पहली समांतर श्रेणी है, जो पहली एपी जो बनेगी, क्योंकि दो है तो हम पहले एपी बना रहे हैं, हमारे पास संख्याएं नहीं है तो आप ऐसे लिखेंगे A1 A2 A3 और ये डॉट डॉट करके कभी खत्म नहीं होगा और ये AN तक चलेगा। तो ये हमारा प्रथम एपी है। इसी प्रकार से जब आप दूसरी एपी लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास दो एपी है, तो दूसरी एपी को हम मान रहे हैं B1 B2 B3। इस प्रकार से ये आ जाएगा BN। तो ये पहली एपी है और ये दूसरी एपी है। तो अब हमारे पास, आप ध्यान से समझिए, संख्याएं नहीं है इसलिए हम इसको ऐसे लिख रहे हैं। तो अब हमारे पास दो एपी है, तो इन दोनों एपी का जो सार्वांतर है वो समान है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे दोनों एपी का जो सार्वांतर है वो D है तथा दोनों एपी का सार्वांतर D है। मतलब कि इसका भी सार्वांतर D आएगा और इसका भी सार्वांतर D आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों ही समांतर श्रेणियों का जो सार्वांतर है वो समान है। अब आप पहली एपी का निकालिए nवां पद। जब आप पहली एपी का nवां पद निकालेंगे तो आपको ऐसे मिलेगा an बराबर a प्लस n-1 D। ये हमारी पहली एपी का nवां पद है। तो जब आप इसमें करेंगे an बराबर, तो a यहाँ पर प्रथम पद क्या है, A1 है और n-1 D भी आपका वही रहेगा। तो ये आया हमारा प्रथम एपी का nवां पद। तथा अगर हम दूसरी एपी का nवां पद निकालेंगे तो यहाँ पर जो nवां पद निकालेंगे वो, क्योंकि ये समांतर श्रेणी A के पदों में है तो इसलिए फॉर्मूला था an बराबर a प्लस n-1 D। अब ये जो एपी है वो B के पदों में है, तो इसका आप ऐसे लिखेंगे Bn बराबर b प्लस n-1 D। यहाँ पर भी आपका ये Bn पद है, यानी कि जैसे हम वहाँ पर nवां पद बोलते थे, ये आपका प्रथम पद रहेगा, ये सार्वांतर है। तो जब आप इसको निकालेंगे Bn बराबर, तो B यहाँ पर प्रथम पद क्या है, यहाँ पर B1 है। कहने का मतलब ये एपी A के पदों में है तो ये B के पदों में, इसको B के पदों में लिख रहे हैं। सिर्फ इतना फर्क है, इस पे आप फोकस कीजिए। तो ये हमारा आ गया। तो अगर हम पहली समांतर श्रेणी और दूसरी समांतर श्रेणी, यानी कि जो इसका nवां पद है वो an है, दूसरी समांतर श्रेणी का nवां पद जो है वो bn है। अगर हम इन दोनों का अंतर निकाल दें, अंतर करेंगे जब हम, तो an में से bn घटा देंगे। तो आप ऐसे घटाएंगे an माइनस bn, यानी कि हमने इसमें से इसको घटा दिया। तो जब ऐसा घटाएंगे तो इसमें से भी ये वाला पूरा घटेगा। तो आप इसको लिखेंगे
कि a1 प्लस n माइनस 1 d, माइनस कौन सा कर रहे हैं, ये वाला, b1 प्लस n माइनस 1 d। अब मतलब क्या हुआ कहने का कि हमने दोनों ही समांतर श्रेणी में जो nवां पद आया है उसका अंतर किया है। तो अंतर जब करेंगे तो an में से bn घटेगा और इस पूरे में से ये पूरा घट जाएगा दूसरी तरफ, बराबर निशान लगा हुआ है आप देख सकते हैं। तो जब ऐसा करेंगे तो जब ये सॉल्व करेंगे तो an प्लस n माइनस 1 d माइनस प्लस माइनस का bn, और ये हो जाएगा हमारा हमें थोड़ा सा पहले इसको अंदर सिंप्लीफाई करना चाहिए। अंदर का मतलब इस प्रकार से b1 प्लस n की d में गुणा करेंगे तो ये nd बनेगा, माइनस d की 1 में करेंगे तो ये d बन जाएगा। इसी प्रकार से a1 प्लस n की d में करेंगे nd, माइनस d की 1 में करेंगे d। अब यहाँ देखते हैं माइनस प्लस माइनस का b1, माइनस प्लस माइनस का nd, माइनस माइनस प्लस का d। तो ये हमारा जो निकल रहा है वो दोनों ही समांतर श्रेणी के nवें पद का अंतर निकल रहा है, आप इस पे ध्यान दीजिए। तो nd हमारा प्लस में है, ये माइनस में कट गया, d यहाँ पर प्लस माइनस में, ये प्लस में कट गया, तो ये आया a1 माइनस b1। तो जब हम दोनों ही समांतर श्रेणी के nवें पद का अंतर निकालेंगे तो ये हमें मिलेगा an माइनस bn बराबर a1 माइनस b1 मिल जाएगा। तो अगर हम 100वें पद का अंतर निकालना चाहते हैं, दोनों ही समांतर श्रेणियों के 100वें पदों का अंतर हमें दिया हुआ है। इसमें कहा गया है कि यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो यानी कि दोनों ही समांतर श्रेणियों का जो 100वां पद है, यानी कि पहले समांतर श्रेणी का 100वां पद a 100 बनेगा, माइनस दूसरी समांतर श्रेणी का 100वां पद b 100 बनेगा, और वो कितना आएगा, वो आएगा a1 माइनस b1 आएगा, क्योंकि इसको हम हल कर चुके हैं। और हमें दिया है 100 के बराबर, यानी कि दोनों ही समांतर श्रेणी के 100वें पदों का जो अंतर है, ये हमारा हमने जो लिखा है ये 100वें पदों का अंतर है, जो कि हमें दिया है 100 के बराबर। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 100 आ जाएगा। इसी प्रकार से जब आप 1000वें पद का अंतर निकालेंगे तो a1000 माइनस b1000 और बराबर, ये भी किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा a1 माइनस b1 के। तो अब क्योंकि a1 माइनस b1 का अंतर कितना दिया है, 100 दिया है, तो इसका भी हम 100 ही लिखेंगे। तो अब आप कह सकते हैं कि दोनों ही समांतर श्रेणियों का जो 1000वें पद का अंतर है वो भी कितना आएगा, 100 आएगा, 100 के बराबर ही आएगा, ये आप कह सकते हैं। तो अतः यहाँ पर लिख देते हैं कि दोनों ही समांतर श्रेणियों के 100वें पदों का अंतर 1000वें पदों का अंतर 100 के बराबर होगा। अतः दोनों समांतर श्रेणियों के 1000वें पदों का अंतर भी 100 के बराबर होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत ही समझने वाला क्वेश्चन है, आप इसको बहुत ध्यान से समझेंगे तभी ये आपकी समझ में आएगा। हमारे पास 2 AP है, एक A के पदों में है, एक B के पदों में है। पहले हमने 100वें पद का अंतर नहीं निकाला है, पहले हमने दोनों ही समांतर श्रेणियों का nवां पद ज्ञात किया है। उसके बाद फिर दोनों ही समांतर श्रेणियों के nवें पद का अंतर निकाला है, जो कि बराबर आया है a1 माइनस b1 के। और उसके बाद फिर 100वें पदों का अंतर निकालेंगे तो वो भी इसी के बराबर आएगा, तो 100 दिया था हमें। इसी प्रकार से जब 1000वें पद का अंतर निकालेंगे तो वो भी इसी के बराबर ही आएगा। आप चाहे 100वें पद का अंतर निकालिए, 1000वें पद का निकालिए,
या फिर 10वें पद का अंतर निकालिए, हमेशा a1 माइनस b1 के बराबर होगा। तो इसी प्रकार से ये क्वेश्चन हमें करना है। आप इसको ध्यान से समझने का प्रयास करें।